वेलकम बैक। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मनी लेसन्स, और ये मनी लेसन्स भी हम लोग जो है, मेरी फेवरेट बुक है जिसपे वर्कशॉप होते हैं, भगवत गीता फॉर मनी मल्टीप्लिकेशन। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रूल नंबर 8। और ये रूल नंबर 8 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसके पहले हम लोग ने जो पहले 7 वीडियोस किए और 1 बाय 1 रूल जो हम लोग ने देखा, उसको मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं। तो रूल नंबर 1 जो था, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंस। और मनी क्या, मनी एक ही लैंग्वेज बोलता है, आपने मुझे बचाया तो कल मैं आपको बचाऊंगा। तो इसके लिए सेविंग जो है मेटिकुलसली करना बहुत ही जरूरी है। रूल नंबर 2 बोलता है रेगुलरिटी इज की टू वेल्थ। रेगुलरिटी इज की टू वेल्थ। तो की टू वेल्थ क्या नहीं है? तो आरओआई नहीं है, आईआरआर नहीं है, सीएजीआर नहीं है। तो की टू वेल्थ रेगुलरिटी है। लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं निकाल देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं निकाल देते हैं। तो वहां पे हम लोग ने बहुत ही ब्यूटीफुली पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर बात किया था। बाद में हम लोग ने रूल नंबर 3 जो था, रूल नंबर 3, क्रिएट अ फायरवॉल बिटवीन योर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस लायबिलिटीज। तो इसके ऊपर हम लोग ने फायरवॉल कॉन्सेप्ट के ऊपर बात किया था कि बिजनेस में कोई भी फायर, क्योंकि बिजनेस सर्टन है या अनसर्टन है। तो आप बोलोगे दीपक वो तो अनसर्टन है, तो उसका जो फायर लगता है या तकलीफ आता है वो हमारे घर में नहीं आ जाना चाहिए। तो उसके ऊपर हम लोग ने डिस्कस किया था। बाद में रूल नंबर 4 में हम लोग ने देखा था कि आपका जो भी है लग्जरी जो भी है वो ईएमआई पे बाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप ईएमआई पे बाई करते हो तो आप क्या कर रहे हो, फाइनेंशियल फ्रीडम को पोस्टपोन कर रहे हो। तो ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम आपका पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। बाद में हम लोग ने 5th रूल देखा था, बिल्ड फाइनेंशियल पिरामिड स्ट्रक्चर, और बहुत ही पूरा साइंस उसके अंदर मैंने बताया था आपको। और कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा एसेट बाय करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। और आप जनरेशन टू जनरेशन जो है लेगेसी को पास ऑन कर पाओगे, नेक्स्ट जनरेशन को डिगिंग नहीं करना पड़ेगा मनी के लिए। और वो बहुत ही ब्यूटीफुल रूल था जहां पे हम लोग ने फाइनेंशियल पिरामिड स्ट्रक्चर, और मैंने आपको साइंटिफिक वे बताया था पूरा कि किस तरीके से करना चाहिए। बाद में रूल नंबर 6 हम लोग ने देखा था, पर्पस मस्ट डिसाइड द चॉइस। कौन सा एसेट क्लास बेस्ट है, कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए। ये मुझे 3 डेकेड से लोग पूछ रहे हैं, लेकिन मैं बोलता हूं आपको जो भी है सब एसेट क्लास बेस्ट है, आपको क्या सूट होता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं या कुछ भी हम लोग देखते हैं, तो कहीं को कर्ड जो है वो सूट नहीं होता है बॉडी को, मिल्क नहीं होता है उस पे, उसको स्किन डिजीज हो जाता है। तो आपको क्या, कहीं को कोल्ड है जो है तो तुरंत ही उनको जुकाम हो जाता है। तो जो सूट नहीं होता है वो हमें नहीं करना चाहिए। तो उसके ऊपर हम लोग ने बात किया था। रूल नंबर हम लोग ने 7 देखा था, गोल्ड एंड ग्रीड कैन नेवर स्टे टुगेदर। और आज हम लोग रूल नंबर 8 पे आ चुके हैं माय डियर फ्रेंड। और ये रूल जो है वो बोलता है प्रोफेशनल सपोर्ट हेल्प्स। तो ये प्रोफेशनल सपोर्ट जो होता है, तो ये आज जैसे ये मैं 24/7 जो है मैंने कई सारे बुक्स लिखे, कई सारे जो है मेरे पास केस स्टडीज है, ये मेरे पास करीबन 58 चार्टर्ड अकाउंटेंट क्लाइंट्स है, कंपनी सेक्रेटरी क्लाइंट्स है, आज सेलिब्रिटीज क्लाइंट्स है। तो मुझे इतना सारा वास्ट एक्सपीरियंस है, अलग अलग फील्ड, बिजनेसमैन क्लाइंट्स है, छोटे क्लाइंट्स है, बड़े क्लाइंट्स है। तो बहुत लोगों के साथ काम करने के बाद 750 फैमिलीज हमारे पास आज है। तो ये जो प्रोफेशनल सपोर्ट, अभी आज आप देखिए, मैं आपको पूछूं सचिन तेंदुलकर का जो सक्सेस का रीजन क्या हो सकता है, मैंने हर सेमिनार में एक क्वेश्चन को पूछा है। आज आप देखेंगे कि एमएस धोनी का सक्सेस का रीजन क्या हो सकता है। तो ये सारे जो लोग जो है, जिसका क्रिकेटर है या बैडमिंटन प्लेयर है या आप किसको भी देखेंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, उसके सक्सेस के पीछे का राज क्या हो सकता है। तो मुझे हर सेमिनार में लोग बोलते हैं डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, विजन, कमिटमेंट, सिंसियरिटी, जिल, पागलपन, कुछ करने की चाहत। मैं बोलता हूं ये सारे तो है ही, लेकिन सबसे पहला आता है, सचिन तेंदुलकर की बात करें तो रमाकांत आचरेकर। और आपको पता ही है रमाकांत आचरेकर उसका कोच था, और वो जो बॉलिंग का प्रैक्टिस करता था वहां से उसने देखा ये तो क्रिकेट में इसका नेचुरल एबिलिटी है, एप्टीट्यूड है। और उसके बाद उसने क्रिकेट के ऊपर बैटिंग के ऊपर फोकस किया, और जो है और उसमें ही उसने अपना फ्यूचर को बिल्ड किया माय डियर फ्रेंड। तो प्रोफेशनल सपोर्ट जो है आपको हेल्प करता है। और दीपक धाबलिया, डीडीज रियल वेल्थ,
यही बिजनेस में है ये करीबन 26 साल से, और मेरा नेक्स्ट जनरेशन भी आ चुका है, तो ये लेगेसी जो है वो कंटिन्यू रहेगा और सालों साल तक। और हम लोग यही प्रोफेशन को लेके बहुत ही कमिटेड है। तो आपको कहीं पे भी ये सारे रूल्स को अप्लाई करना है, आपको अभी साइंस तो मिल गया, लेकिन आर्ट करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जानना और इंप्लीमेंट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन जब भी आप पर्सनल ट्रेनर को रखते हैं तो गेम ही चेंज हो जाता है, आप अकाउंटेबल हो जाते हो। तो हम लोग ये करीबन बहुत सालों से कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़िए, ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, आप भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। किस साइंटिफिक वे से हम लोग जो है एनालिसिस करते हैं, हम लोग आपके गोल्स को जो है देखते हैं, प्रायोरिटी को सेट करते हैं, और उसके बाद में प्रोडक्ट को सजेस्ट करते हैं कि आपके लिए कौन सा बढ़िया प्रोडक्ट है जो आपको गोल तक, मंजिल तक आपको लेके जाएगा। तो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड। ये लास्ट वीडियो था हमारा भगवत गीता का, और ऐसे ही वीडियो हम लोग मनी के बारे में लेके आते रहेंगे। तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू सो मच।